वीक सेल्फ कंट्रोल इज द एनिमी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप कितने भी बड़े चार्टिस्ट हो, टेक्निकल एनालिस्ट हो, आपको चार्ट पैटर्न सारे आते हैं, या आप सीए हो, आपको सारे फंडामेंटल्स पढ़ने आते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ भी गया, आपने एनालिसिस सही भी करी, पर अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सही पोजीशन बनाने से, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो उसको लॉस में बेचने से, जब आपको पता है वो चीज़ खराब हो चुकी है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो सही टाइम पे एग्जिट लेने से, सही टाइम पे एंट्री लेने से, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो वेट करने से, तो आप कभी पैसा नहीं बना सकते। एंड सेल्फ कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर बिजनेस या हर लाइफ के एस्पेक्ट में ज़रूरी है। सेल्फ कंट्रोल स्ट्रांग है तो आदमी आसमान पहुंच सकता है, और अगर वीक है तो आदमी ज़मीन पे ही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, वीक सेल्फ कंट्रोल इज एन एनिमी ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जिसमें हम सब फंसते हैं, मैं भी फंसा था, और एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कोई क्योर, किसी के पास सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन सिर्फ सेल्फ कंट्रोल ही है, जो खुद ही समझ आएगा हार हार के, गिर गिर के, और आपको खुद ही अपने तरीके के लिए अपना एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बट पॉइंट क्या है समझ जाते हैं, एक ब्रॉडली क्या पॉइंट है वो समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या और कैसे बच सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग का बेसिकली मतलब है कि आप ट्रेड कर चुके हो, जो आपको करना था आप कर चुके हो, बट आप एक्सेस में दोबारा ट्रेड ले रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको लालच है। या तो लालच है कि मैं और कमा लूँ, या लालच है कि मैं जो मैंने गवाया उसको मैं बचा लूँ, रिकवर कर लूँ। और दूसरे वाले केस में सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम पहले कोई ट्रेड में गवा देते हैं, फिर हम कहते हैं कि हम रिकवर करें। और अगर मैंने मानो 1000 रुपये गवाए, तो आप 1000 रुपये का रिकवर करने के लिए आप डबल पोजीशन यूजुअली बनाते हो, ज़्यादा एग्रेसिवली चीज़ करते हो, और उसमें आपका बायस बहुत होता है, क्योंकि आप चाहते हो कि वो 1000 रुपये रिकवर हों। अब वो चीज़ वहाँ पे बन रही होगी कि नहीं भी बन रही होगी, आप फिर भी लोगे, चाहे वो स्टॉक एक्चुअली में उतना अच्छा नहीं होगा। अगर आप फ्रेश ट्रेड करो तो आप शायद उसको नहीं लोगे देख के, बट जस्ट बिकॉज आपको रिकवर करने का इतना एग्रेशन होता है उस टाइम, इतना ज़्यादा कहते हैं ना, मतलब उसकी डेस्परेशन होती है कि आप लेते ही लेते हो वो ट्रेड, और उस गलती में वो ट्रेड एक्चुअली सही होता भी नहीं है, तो आपको और लॉस देता है। एंड ऐसे करके ये लूप चलता रहता है, और क्या होता है, दिन के एंड में आते 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 आप अपने एकदम पीक पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लॉस लेके एंड करना पड़ता है, दिल दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हैं। जब दिन खत्म हो गया, बाजार की घंटी बज गई, तो आपकी पोजीशन तो कटेगी ही कटेगी, चाहे आपने सही लिया कि गलत किया ट्रेड। बट क्या गलती हुई कि आपने ओवर ट्रेड किया। नहीं किया होता तो घंटी बजने टाइम आपका प्रॉफिट होता, बट अब जो गलती कर दी तो घंटी बजने टाइम लॉस लेके जाना ही पड़ेगा। और ये गलती सब करते हैं, मैंने भी करी, सभी करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके पास पूरा क्योर है इस चीज़ का, कोई दवाई नहीं आती है कि ओवर ट्रेडिंग रुक सके। ये सिर्फ सेल्फ कंट्रोल पे चलता है, और सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करने के लिए बहुत अलग हैबिट्स चाहिए होती हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप कोई ट्रेडिंग की चार्ट पढ़नी सीख लो तो सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छी रूटीन, अच्छी हैबिट्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, मार्केट्स के बाहर आप क्या करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इसको जब ट्रेन करना ना, तो मार्केट के चार्ट पैटर्न्स या मार्केट के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ट्रेड नहीं करेगी, बैलेंस शीट ट्रेड नहीं करेगी, वो आपको नॉलेज दे देगी। बट नॉलेज काम तब आएगी जब आप सेल्फ कंट्रोल होगा। आपको अगर ये पता होगा कि मैंने कब ट्रेड में घुसना है, कब एंटर करना है, कब एग्जिट, और कब मेरे को अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाना। क्योंकि जब इंसान लिमिट से बाहर नहीं जाता ना, तो कुछ ज़्यादा खराब उसके साथ नहीं होता। वो कहते हैं ना कि नेवर बी अफ्रेड टू मेक अ मिस्टेक, बट ओनली मेक वन यू कैन अफोर्ड, सो दैट यू मे लिव टू मेक अनदर। मतलब सिंपल है, गलती करने से मत घबराओ, पर गलती उतनी बड़ी करो जितनी आपके बस में हो, कि आप बर्बाद ना हो जाओ गलती से। तो अगर इंसान लिमिट में रहता है तो वो गलती ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास प्लान है। बिकॉज अगर प्लान होगा तो आप लिमिट में रहोगे, आपको पता होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस इतना है, या आपको पता होगा मैं इतने दिन तक इसमें फंस सकता हूँ, इतने टाइम तक मेरा कैपिटल अटक सकता है, ये मेरा रिस्क पे लगा है, ये चीज़ मेरी दाव पे लगी है, इतना मुझे टाइम देना पड़ेगा, जो भी है सब कुछ प्लान होता है। अगर मेरे फेवर में ये चीज़ नहीं गई तो मैं ये करूँगा, अगर फेवर में गई तो मैं ये करूँगा। दोनों तरफ हो सकता है, राइट? आपके फेवर में जा भी सकती है, नहीं भी। बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज धंधा? धंधा ये होता है कि अगर फेवर में चीज़ जाए तो प्रॉफिट मैक्सिमम हो, फेवर में चीज़ ना जाए तो लॉस मिनिमम हो। बस यही सिंपल धंधा है। सिंपल डेफिनेशन तो यही है। अब नई नई डेफिनेशन आजकल आती रहती हैं, वो सब तो बस बातें हैं करने की, बट धंधे का थीसिस तो यही कहता है कि हेड्स आई विन, टेल्स आई डोंट लूज मच, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप अगर कमा रहे हो तो आप शायद 1000 कमाओ, गवा रहे हो तो सिर्फ 200-300 गवाओ। इसी को कहते हैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, कि 1:3 का मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। जितना मेरा रिस्क है उसके 3 गुना मैं कमाता हूँ। दैट्स अ नाइस रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, बिकॉज आप गवाओगे 3 बार भी, तभी भी आपकी एक विन उसको बीट कर देगी इजीली। एंड दैट्स व्हाट द पावर ऑफ अ नाइस आरआर रेशियो इज। तो वापस आते हैं ओवर ट्रेडिंग पे और सेल्फ कंट्रोल पे ट्रेडिंग में, क्योंकि क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग एक लूप है, एक ड्रग है, एडिक्शन है। और जब स्पेशली बंदा हार रहा होता है, गंवा रहा होता है पैसा, तो वो ज़रूर रिकवर करने के लिए आता है, और गंवाता है और आता है, और गंवाता है और आता है। एक पॉइंट ऐसा आता है आपकी ईगो पे बात आ जाती है, फिर होती है ओवर ट्रेडिंग में नहीं, फिर होती है रिवेंज ट्रेडिंग, मतलब बदला लेना मार्केट से।
कि मार्केट ने मुझे इतना नीचे कैसे कर दिया, अब तो मैं दिखाऊंगा ट्रेड लेके। एंड उसमें तो जो होता है ना, ऐसा होता है कि वो कैपिटल सीधा ब्लो होते हैं, मतलब लॉस नहीं होता उसमें, तो अकाउंट्स ही ब्लो हो जाते हैं, क्योंकि आप इतनी बड़ी गलती करते हो उस टाइम, आप अपने सेंसेस से बाहर हो जाते हो और आपके दाव पे जो भी होता है आप लगा देते हो। एंड फिर भगवान आपको बचा ले तो बचा ले, पर गलती हुई तो पूरा अकाउंट ही गया। एंड उसके बाद यही होता है कि वो एक छोटा डिसीजन आप सोचते हो मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब एट द एंड बात 2 4 5 हज़ार की तो थी, अगर मेरा लॉस हो गया था मैं उसको मान के आगे बढ़ जाता। जो भी अमाउंट है XYZ अमाउंट हो सकती है आपके लिए, हो सकता है आपका करोड़ रुपए का अकाउंट हो, उस पर लाख का लॉस हो सकता है आपका 10,000 का अकाउंट हो, उसमें 100 रुपए का लॉस हो, जो भी एक्स अमाउंट ऑफ लॉस है। व्हाट आई मीन टू से कि छोटा सा लॉस था, आप जब दोबारा ये बात सोचते हो कि मैंने इतना बड़ा लॉस किया, तो सोचते हो कि छोटा लॉस जब मेरे को मिल रहा था मैं लेके बाहर आ जाता, पर उस टाइम इतनी बड़ी गलती क्यों की कि मैं इतने बड़े लॉस के लिए रुका, और एट द एंड मुझे ये बड़ा लॉस लेके भी निकलना ही पड़ा। तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस। और ये मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी गलती करता हूँ, करता था भी, करता हूँ भी। बट अगेन कोई मार्केट में परफेक्ट नहीं हो सकता, तो ये नहीं है कि आप ये गलती नहीं करोगे बिल्कुल, बट मेरी गलतियों का साइज बहुत छोटा हो चुका है, मैं पहले से गलती बहुत कम करता हूँ। तो अगर मानो मैं एक बार गलती कर रहा हूँ तो मेरे सामने 5 ट्रेड सही चले जाते हैं, तो मेरा गलती करने का जो मैंने आपको बताया अभी, जो कोट बोला कि गलती करने के बाद भी मैं लिमिट से बाहर नहीं होता, तो मेरा नुकसान ज़्यादा नहीं होता। और एट दी एंड ओवरऑल RR रेशियो मेंटेन है तो प्रॉफिट में ही रहोगे, राइट। बट अगेन आपको बेटर होना पड़ेगा खुद को देख के ही, क्योंकि कोई ये चीज़ सिखा नहीं सकता। मैं बस ये बता सकता हूँ कि क्या ये चीज़ होती है, क्या इसमें गलती होती है, और क्या मैं करता हूँ। बट आपके लिए क्या वो कर रहा है वो तो आपको खुद देखना पड़ेगा, राइट। एंड दैट्स वाई आई से building a strong routine for yourself, performing good activities and habits is very important outside the market के बाहर। 9 से 3:30 तो सिर्फ नॉर्मल एक बेसिक खेल होता है, असली खेला तो 3:30 के बाद होता है या 9 से पहले होता है, कि आप वैसे क्या करते हो दिन में, क्योंकि ये जब तक ट्रेन नहीं होगा ना तो कुछ फायदा नहीं है। आप जितने भी चार्ट पढ़ लो, जितने भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ लो, कंपनी बहुत अच्छी है, ROE इतना हो गया, ROC इतना है, PE इतना है, कुछ भी बन जाए, उसमें हेड एंड शोल्डर बन गया, उसमें कप एंड हैंडल बन गया, कोई मतलब नहीं होगा अगर आपको यही नहीं पता कि घुसना कब है, निकलना कब है, मैं कितना लगा रहा हूँ, मुझे कितना आएगा, मुझे कब निकलना है, कब नहीं निकलना है, कब रहना है, कब नहीं रहना है। ये सब बातें हैं जो बेसिक जो सेल्फ कंट्रोल पे चलती हैं। ये प्लान होता है। एंड कहते हैं ना, होप इज़ नॉट अ प्लान। हम होप करते हैं कि ये स्टॉक हमारे फेवर में चले जाए, बट होप इज़ नॉट अ प्लान। वो बस एक हमारा होप है, उम्मीद है, और वो फालतू की उम्मीद है। हमें किसी ने बोला है तो हम सोच रहे हैं कि हाँ चला जाएगा, हमारी कोई एनालिसिस नहीं है। दैट इज़ वाई 90% ऑफ द पीपल लूज मनी, बिकॉज उन्होंने बस होप किया है। पर होप कभी कभी चल जाता है, कभी नहीं चलता, ज़्यादातर नहीं चलता। ऑफ कोर्स इतना ही थोड़े ना स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, वरना सभी आ जाते। अगेन व्हाट डू, वी मेक अ प्लान। और प्लान बनाना कोई यार बहुत मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है। आपका प्लान सिर्फ इतना है कि आपने एक पेपर लिया, पेन लिया, शीट ली, उस पर लिख दिया आपने कि मेरा ये ट्रेड का एनालिसिस है। मैंने कुछ तो लिखा होगा ना अपने स्टॉक को लेने से पहले, जो आपको पसंद आई बातें, जो ना पसंद आई बातें, आपने सारे पॉइंट्स लिख लिए। जिस प्राइस पे आपको एंटर करना है आपने लिख लिया, जिस प्राइस पे एग्जिट लिया है वो लिख लिया। देखा कि मेरा कितना बचा और कितना कैपिटल डिप्लॉयड पे कितना % बचा। दैट इज़ वॉट अ ट्रेडिंग जर्नल इज। और इस चीज़ को मेंटेन किया आगे आगे तक। और फिर आपको वीकली रिपोर्ट निकली, मंथली रिपोर्ट निकली, ईयरली रिपोर्ट निकली, तो एक एवरेज सेंस पता चलती है कि कितना एक्चुअली कमाया है या गवाया है, और जिस दिन गवाया क्यों गवाया, जिस दिन कमाया क्यों कमाया। द रीज़न इज वॉट यू शुड नो, एंड द अमाउंट एंड द परसेंटेज इज वॉट यू शुड नो टू एनालाइज योर trading game. That's it. This is what you call a trading journal, and it is very very important. And that's all about your trading plan. और कुछ नहीं होता ट्रेडिंग प्लान में, बस आपने क्यों लिया उसका रीज़न होता है, कहाँ लिया, कहाँ बेचा, उसका वो प्राइस होता है, एंड आपने कितना बचाया वो होता है। बस यही तो कर रहे हैं ट्रेडिंग में। बट इसको करने के लिए बहुत अलग तरीके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो ऑफकोर्स लोग नहीं देते। बट अगेन इट्स योर चॉइस, अगर नहीं देना तो मत दो, पर टाइम दोगे एक्चुअली में तभी पैसा बनेगा। और टाइम कौन सा, मार्केट के बाहर वाला। मार्केट के अंदर तो सभी टाइम देते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग इतना लगता है कि चार्ट देखने में सबको मज़ा आता है। ये 9 से 3:30 जो प्राइस ऊपर नीचे होते हैं ना, उसमें मज़ा ही कुछ और होता है, और सभी बैठ जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है वो 7-8 घंटे टाइम देना, बट उसके बाहर जो टाइम देना है उसमें असल की बड़ी बात है, उसमें असली मेहनत होती है। कि तब चार्ट देखना जब चार्ट बंद है, जब चार्ट मूव नहीं कर रही है, तो कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई बायस नहीं है, कोई कोई सिग्नल नहीं है, बस उस टाइम पुराना हिस्ट्री पढ़नी है, उस टाइम किताबें पढ़नी है, उस टाइम रिपोर्टें पढ़नी है, वो होती है असली मेहनत। चार्ट के सामने तो कोई भी बैठ जाएगा 7 घंटे, उसमें तो आप बैठते रहो, ट्रेड मारते रहो, बार बार उंगली करते रहो, क्योंकि कितना आसान है ना आजकल ट्रेड करना। बाय का बटन तो बाय हो जाता है। यू बाइंग अ कंपनी, इमेजिन, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी इनटू अ कंपनी। स्टॉक क्या होता है, एक कंपनी का हिस्सा होता है। यू बाइंग अ पार्ट ऑफ द कंपनी, यू ओनिंग अ चंक ऑफ द कंपनी, in just one, probably a millisecond. You're owning a chunk of the company in a millisecond, think of it. And you do it without analysis. तो आप सोचो कितने लोग विदाउट एनालिसिस वो शेयर खरीद लेते हैं, क्योंकि 1 सेकंड में खरीदा जाता है। उनको लगता है कोई गेम है, ये खरीद लो बिक दो।
ऐसा थोड़ी ना होता है। तो एंड देन वो बोलते हैं कि पैसा क्यों नहीं बनता, बट you know about it now, right? It's a nice talk, nice natural talk with you guys. कोई ज़्यादा टेक नहीं है इसमें, कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं है, नेचुरल था, जो मैंने बोला दिल से बोला, एंड जितना मेरे को आता है मैंने ट्राई किया, आई प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. आई होप इट हेल्प्ड. If it did, please like the video, please subscribe to the channel, and I'll see you very soon, right? And all the very best for your trading journeys. I hope your portfolios are filled with green colors and you all do very well. Wish you all a healthy and a wealthy life. Good luck. See you.